नमस्कार। वित्तीय साक्षरता की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बचत बैंक खाता और चालू बैंक खाता की चर्चा की थी। ये दोनों खाते के अंतर्गत जो जमा राशि है, उस जमा राशि को बैंकिंग की भाषा में डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का तात्पर्य यह है कि ये जो खाते की जमा राशि है, जो बचत बैंक और चालू खाता में है, इसे जब भी आप बैंक से मांगेंगे, बैंक का यह कर्तव्य है कि उसका भुगतान वो आपको कर दे। आज हम एक दूसरे तरह के खाते के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बैंकिंग शब्दावली में टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, टाइम डिपॉजिट का अर्थ है एक ऐसी जमा जिसको एक निश्चित अवधि के लिए हमने बैंक में जमा की है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से दो खाते आते हैं। एक खाते को हम आवर्ती जमा खाते के रूप में और एक खाते को सावधि जमा के रूप में जानते हैं। तो आवर्ती जमा खाता वह खाता है जिस खाते में एक निश्चित रकम हर माह एक निश्चित अवधि के लिए जमा करनी पड़ती है। अगर स्टेट बैंक के संदर्भ में बात करें तो वह निश्चित रकम कम से कम 100 रुपये होनी चाहिए और अधिक कुछ भी हो सकती है, कोई भी रकम हो सकती है। और यह खाता कम से कम 12 महीने के लिए और अधिक से अधिक 120 माह के लिए खुल सकता है। अब जैसे कि हमने चर्चा करी, एक निश्चित रकम हर महीने खाते में डालनी है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई महीने हमने जो इंस्टॉलमेंट की रकम है, जो किस्त की रकम है आवर्ती जमा खाते में, उसे भरने से चूक कर गए तो अगले महीने उस किस्त को हम जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बैंक कुछ न कुछ पेनल्टी, कुछ न कुछ दंड स्वरूप राशि लेती है। आइए अब हम सावधि जमा के बारे में बात करें। सावधि जमा खाता वह खाता है जिस खाते में एक रकम एक निश्चित अवधि के लिए हम बैंक में जमा करते हैं। पुनः SBI की बात करें तो वह रकम कम से कम 1000 रुपये और अधिक से अधिक कोई भी रकम हो सकती है। इस राशि को हम 7 दिनों से लेके 120 माह तक की अवधि के लिए जमा कर सकते हैं। अभी इसी में एक खाता है जिस खाते को री इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि अपन सावधि जमा खाते की चर्चा करें तो इस रकम में, इसे हम सिंपल TDR के रूप में भी जान सकते हैं, इस जमा में इस पर जो ब्याज हम अर्जित करते हैं, उस ब्याज को हम अपनी इच्छा अनुसार हर महीने, 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार और साल में एक बार प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जब ये खाता अपने मैच्योरिटी में पहुंचता है तो जो मूल राशि हमने जमा की है वह हमें भुगतान होता है और ब्याज की राशि हम महीने, 3 महीने, 6 महीने या वार्षिक रूप से ले लिए होते हैं। ठीक इसी को अगर अपन इस ढंग से सोचें कि हमें जो ब्याज अर्जित हो रही है, उस ब्याज की राशि को जब खाता परिपक्व हो, जब उसका मैच्योरिटी का समय आए, तब हम प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए ऐसा मान लें कि हमने 5 वर्ष के लिए अगर जमा की है तो ब्याज और मूल एक साथ हम 5 वर्ष के बाद, जबकि यह राशि परिपक्व होगा, तब हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो इस तरह के डिपॉजिट को अलग अलग बैंक कुछ दूसरे नाम से परिभाषित करती हैं। SBI की बात करें तो इसे वह स्पेशल टर्म डिपॉजिट के रूप में मान्यता प्रदान करती है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट का नाम देती है। तो जैसे कि सामान्य टाइम डिपॉजिट है, इसमें हम कम से कम 7 दिनों के लिए राशि जमा कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट में हम कम से कम 6 महीने के लिए राशि जमा कर सकते हैं। अब आवर्ती जमा खाता और सावधि या विशेष सावधि जमा खाता, सब में कुछ बातें सामान्य हैं
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यद्यपि 3 जमा खातों में हमने एक निश्चित समय के लिए राशि जमा की है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के हिसाब से जब भी हमें आवश्यकता हो इस राशि की मांग हम कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा? इन परिस्थितियों में वह जमा जितने अवधि तक बैंक में जमा रहा है उसमें आधा % या 1% ब्याज कम करके राशि हमें भुगतान हो जाएगी। अर्थात जो ब्याज की दर उस अवधि के लिए हमें मिलना चाहिए जिसके हम पात्र हैं उससे 0.5 या 1% ब्याज की दर हमें कम मिलेगी। और अगर हम चाहें कि ये जो जमा राशियाँ हैं इसके ऊपर ऋण प्राप्त कर लें तो ये ऋण की प्रतिभूति के रूप में भी मान्य होती है। तो इसमें हमें ऋण भी स्वीकृत हो जाता है और ऋण में जो ब्याज की दर होती है, जो ब्याज की दर हमें हमारे जमा में प्राप्त हो रही है उससे 1% अधिक ब्याज की दर होती है। तो इस तरह अपन ने आज आवर्ती और सावधि जमा खाता, जिसके अंतर्गत सिंपल टर्म टाइम डिपॉजिट और इस पर सिंपल टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट, ये 2 तरह के डिपॉजिट है जिनके बारे में हमने जाना। इसमें एक बात और है कि ये जो दोनों तरह की जमा हैं, इस जमा में क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद हम इसे निकालते हैं तो ब्याज की दर जो है वो बचत खाता के ब्याज की दर से अधिक होती है और जिस अवधि के लिए हम जमा करते हैं उस अवधि के हिसाब से हमें ब्याज मिलती है। एक बात और अपन जान लें कि इसमें जो ब्याज हमें अर्जित होती है वह ब्याज जो है इनकम टैक्स के नियमों के अंतर्गत इनकम टैक्स भुगतान के लिए पात्र होती है। लेकिन हमारे बीच से जो लोग इनकम टैक्स के भुगतान के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे लोग अगर बैंक में फॉर्म 15G या 15H जमा कर दें तो खाते से जो ब्याज हमें अर्जित होती है उस ब्याज में इनकम टैक्स का कटना नहीं होता है, इनकम टैक्स नहीं कटता है। इस तरह मैं समझता हूँ आज के इस सत्र में आपको दोनों तरह के जो टाइम डिपॉजिट हैं, जो टर्म डिपॉजिट हैं, उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश किया हूँ और फिर वित्तीय साक्षरता के अगले सत्र में पुनः एक नए विषय के साथ नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय विहान।